Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, you have the question number 9 in this video. We have the few questions of the exercise 5.3. So let's start with the first question for today's class is ninth one, right? चलिए 5.3 का नाइन्थ क्वेश्चन है. इफ द सम ऑफ द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49. ओके, so sum of the seven term is given to you, that is 49, and its 17 term is 29, right? So sum of the 17 term is also given. This is given 289, equation number 2, or you can say the second condition. Find the sum of the first n terms. So Sn we are finding. So S7, S17 and Sn. The three things are here only. No A, no D, or not nth term is not given. Okay, fine. So what is the formula? Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d. This is basically formula. The basic formula we are writing here. Then we'll apply for the S7, right? So what is a formula for S7? I can write it here. S7 is equal to n 7 by 2, 2a नहीं पता, 2a as it is we'll write here, तो 2a plus 60 because n minus 1 is 60. ठीक है, 7 minus 1 6. Okay, 49 is equal to 7 by 2, 2a plus 60. Now what we can do guys here, 7 से 49 we can subtract, we can simplify it. तो 7 7 are 49, तो ये हो जाएगा 7, और ये 2 का जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2 करके 14 हो जाएगा. तो 2a plus 6d राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको आएगा 14, राइट. अब आफ्टर दिस आई कैन नॉट सॉल्व फर्दर, सो आई विल पुट हियर एज इट इज 14 इक्वल्स टू 2a plus 6d. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है? S17, जस्ट लाइक द इक्वेशन नंबर 1 वी विल सॉल्व दिस आल्सो. सो वी हैव 17 by 2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसको 2a plus 16d, बिकॉज 1 माइनस करके हम हमेशा लिखते हैं. ठीक है, चलिए S17 is 289, ये कैंसिल हो जाएगा 17 से, क्योंकि ये 17 जा 289 होता है. तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. तो 17 1 जा 17, 17 जा, और इस 17 से 2 से अगेन मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इट विल बिकम 34 इज इक्वल टू 2a plus 16d. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ से a और d की वैल्यू निकालेंगे, और जब a और d आ जाएगा तो हम लोग उस पर Sn में वैल्यू रखेंगे. दैट्स फाइन. चलिए, सो क्या करें, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास 34 दिख रहा है नंबर यहाँ पे. सो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में से माइनस हो रहा है. सॉरी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सो 2 को सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज 2a plus 16d. वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू 34, ये लिख दिया हमने. और सेकेंड इज 14 इक्वल टू 2a plus 6d. ओके, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर लिखने के बाद में, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग वेरिएबल कैंसिल कर देंगे, तो माइनस होगा. तो 34 माइनस 14 विल बी 20 ओनली, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा. 2a से 2a माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 16d से 6d माइनस हो जाएगा, राइट. तो 20 इक्वल्स टू बेसिकली 10d आ रहा है. ठीक है, और 2 से डिवाइड होगा, तो d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल d इज कॉमन डिफरेंस इज 2. अब जब कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो विल पुट दिस d इन द इक्वेशन 1, और यहाँ से a निकाल सकते हैं. ठीक है गाइस, चलिए, तो इसके बाद में हम लोग पुट दिस वैल्यू d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. वी आर पुटिंग हियर, put in equation number 1, put the value of d in equation number 1. So 14 is equals to 2a as it is, 6d भी लिख देंगे एक बार. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है हमारा. बेसिकली इस 9 को हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं कि यहाँ पर Sn की वैल्यू निकालने के लिए a और d की वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 14 में से ये 12 माइनस होगा, क्योंकि 6 2 12 होता है. 12 जब माइनस होगा, तो 14 माइनस 12 इज 2, और 2a इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 1 आ रहा है. ओके, राइट, नो प्रॉब्लम. a इज इक्वल टू 1. a और d निकल गया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू गाइज? नेक्स्ट स्टेप इज यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द Sn, और Sn में n की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम Sn को एज इट इज रखेंगे. Sn इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a plus n minus 1d. ठीक है, ये लिखते हैं, और यहाँ पे a और d की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि a और d हम निकाल चुके हैं. ठीक है, राइट. चलिए, तो n by 2 विल बी एज इट इज 2a is 1 plus n minus 1 as it is, into d is 2. Okay, right, into 2, just multiply this bracket, n by 2 will be as it is. So 2 plus 2n minus 2. Okay,
2n-2, सो -2 + 2 मुझे कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो n/2 इंटू 2n, ओके, तो 2n से मुझे सॉरी 2 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर, n इंटू n इज n स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू आ गई n स्क्वायर. बेसिकली द सम ऑफ द n टर्म विल बी इन फॉर्म ऑफ द nth ओनली, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड. इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी परफेक्ट आंसर. एंड Sn की वैल्यू यहाँ पे n स्क्वायर आई, a की वैल्यू 1 आई, और d की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है. ठीक है, चलिए द 9 डन. कैन वी मूव फॉर द 10th वन? ओके फाइन. यहाँ पे बोला है शो दैट दिस a1 a2 a2 आर दी टर्म्स ऑफ AP. हाँ, हमेशा ये टर्म्स ऑफ AP होती है, नहीं तो हम निकाल के बता देंगे. और उसके बाद में डिफाइन कर दिया उसने an को, एंड an इज 3 + 4n और an इज 9 - 5n, दो पार्ट्स है, और उसमें बोला है S15 की वैल्यू निकालना है, सम ऑफ द 15 टर्म्स. राइट, चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आएगा आपका, लेट्स स्टार्ट an से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें AP नहीं गिवन है, nth टर्म का जो टर्म गिवन है nth टर्म वो हमें गिवन है, तो an इज 3 + 4n. अब ठीक है, यहाँ से nth टर्म का जनरल फार्मूला गिवन है, यहाँ से हम लोग AP बनाएंगे. ठीक है, तो और उसके बाद में S15 को निकालेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए S15 निकालने के लिए हमें A और D पता होना चाहिए. A और D के लिए AP पता होना चाहिए. AP के लिए हमें पूरा सीरीज का नंबर्स पता होना चाहिए, तो हम उसको निकालते हैं पहले. ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, A1 निकालते हैं. A1 मतलब यहाँ पे A होता है, और बेसिकली यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, n की जगह 1 रखते जाते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट दी फर्स्ट टर्म विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1. ओके राइट, तो जो an = 3 + 4n है ना, यहाँ पे रखते हैं, तो 1 = 3 + 4 × 1 is 4, तो ये हो जाएगा आपका 7, 4 + 3 is 7. ओके फाइन, तो A1 आपका 7 आ गया. ठीक है, दिस इज A1 इज 7. A2 निकालना है. A2 में क्या करोगे, n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो A2 हो जाएगा A2. राइट, सो ये भी यहाँ पे होगा 3 + 4 × 2 8, 8 + 3 11, सो यू कैन पुट हियर डायरेक्टली A2 इज 11. A1 A2 आया, तो आपको इजीली अच्छा D निकाल लो, क्योंकि A2 - A1 होता है D, क्योंकि यहाँ पे A3 निकालने की जरूरत नहीं, AP बन जाएगी हमारी. फर्स्ट टर्म मिल गया, D मिल गया, तो इजीली बहुत इजीली आपको समझ आएगा. तो इसके बाद आप एक काम करें कि यहाँ पे D निकाल लो. ठीक है, A तो निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, D निकाल लो और S14 में रख देते हो. तो और आपको चाहिए होता है, यदि सीरीज और आगे बढ़ानी है कि इसको, तो A3 भी निकाल सकते हो. ठीक है, A4 भी निकाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ A3 तक ही कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12 + 3 15, तो यहाँ पर A3 निकाल दिया. तो आपकी AP बेसिकली क्या हुई, AP हो जाएगी आपकी 7 11 15 अप टू इन्फिनिट. ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये AP हमने निकाल ली. जैसे ही हमें nth टर्म गिवन होता है उससे AP निकल जाती है, और AP जब निकल जाएगी तो A और D बहुत इजीली निकल जाएगा. ठीक है गाइस, तो आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास A और D पता होना चाहिए. A तो आपको पता है 7 है, D निकाल रहा हूँ 11 - 4, 7 is 4. ठीक है, 11 - 7 is 4, तो D भी हो गया. A तो आपके पास है 7, तो S15 निकालें. चलिए S15 विल बी यार 15/2, 2A + 14D. राइट, मैं डायरेक्ट निकाल के माइनस करके लिख देता हूँ, जनरली इसको याद रखना आपको भी. 2A इज 7 + 14 × 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि A की वैल्यू 7 है, और 14 × 4. राइट, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 15/2 है यहाँ पर, और 7 × 2 = 14 हो जाएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. इसके पहले यहाँ पे लिखते हैं 14 + 14 4 = ठीक है 56 को 14 से प्लस करेंगे, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी यार 15/2 एंड 14 + 56 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 60 70. ओके, सो ये हो जाएगा आपका 70. 15/2 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 70 35 टाइम्स, और 15 × 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो S15 निकल जाएगा. और ये जल्दी क्विकली सॉल्व करके आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से. आंसर विल बी हियर 15 × 5 = 75 5 7 52. ओके 15 × 3 = तो ये हो जाएगा 52. ठीक है, तो 5 to 5 to 5. ठीक है, 5 to 5 इज दी सम ऑफ दी एंड 15 टर्म. राइट, चलिए, सो ये फर्स्ट पार्ट है. ये फर्स्ट पार्ट में आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट. We will move towards the second part now. After this
सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही कुछ मिल रहा है, सेम प्रोसेस यू विल रिपीट इट हियर। ए एन की वैल्यू आपको n माइनस फाइव एन की बने, और यहाँ पर वापस ए पी बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी हियर ए वन दैट इज 9 माइनस फाइव इंटू वन, क्योंकि यहाँ n की जगह 1 रखना है, ठीक है। n की जगह 1 रखोगे तो 9 माइनस फाइव इंटू वन दैट विल बी 9 माइनस फाइव इज 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया, दिस इज 4 इज द फर्स्ट टर्म। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म ऑल्सो, एज पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2, 9 माइनस फाइव इंटू 2 10, 10 माइनस 9 इज -1, -1 इज a2। सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म भी निकाल दो। चलो फर्स्ट 9 माइनस 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 9 इज -6, ठीक है, -6। नाउ you can go through this way, you are getting one AP। so after this you can do one thing, d निकाल लो, -1 and -4 will be -5, so you are getting -5 as the d, ठीक है। तो एस 15 निकालने के लिए तरीका होता है 15/2 2a प्लस 14d, अगेन 2a प्लस 14d, d की वैल्यू रख दो और a की वैल्यू रख दो, ठीक है। सो 15/2 इज इक्वल, आई मीन 15/2 इंटू 2a, a इज 4 प्लस 14 इंटू -5, yes obviously -5 is d, so it will become 15/2, 8 in the bracket, 8 or 14 5s, you will multiply, you will simplify this bracket, so 2 4s 8 minus में, क्योंकि -5 है -14 है, तो -5 -14 is -70, and when you are subtracting this will become -62, और -62 will be divided by 2, तो it will be 31 माइनस का। अब -31 एंड 15 का मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ द S15, राइट। चलिए, तो 15 टू 30, 0 या 3 कैरी, 15 टू 45 और 1, यस आंसर आ गया -460, ठीक है। चलिए, आई थिंक दिस इज परफेक्टली राइट। इफ यू एनी